हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिंथेसिस का थर्ड वीडियो जिसका नेम है बाय यूजिंग इंफिनिटिव, इसके बारे में बच्चों आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम आपको इस रूल को डिटेल में बताएं, क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ये बताएगा कि इंफिनिटिव होता क्या है? कोई नहीं? चलिए हम बताते हैं। इंफिनिटिव होता है, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, टू। किसी सेंटेंस में तो ये टू एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है, बट किसी सेंटेंस में यही टू स्टूडेंट्स, यही टू एज एन इंफिनिटिव यूज होता है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा वाला टू एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है और कौन सा टू एज एन इंफिनिटिव यूज हो रहा है? जानता है कोई स्टूडेंट्स? नो? ओके, चलिए हम बताते हैं। जिस भी टू के बाद में कोई पर्पस हो, कोई उद्देश्य हो, कोई रिजल्ट हो, कोई रीजन हो, उस टू के बाद में तो वो वाला टू एज एन इंफिनिटिव होगा, और जिस टू में कोई ऑब्जेक्ट ना हो वो एज अ प्रीपोजिशन होगा। अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक टू यूज हो रहे हैं सपोज, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा वाला टू एज अ प्रीपोजिशन है और कौन सा वाला टू एज एन इंफिनिटिव है? तो सपोज मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। तो दिस टू इज यूज एज अ प्रीपोजिशन। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें और लिख दें टू बाई बुक्स, आई गो टू मार्केट टू बाई बुक्स। हम बाजार क्यों जाते हैं? हमारा पर्पस क्या है? टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। या हम बाजार क्यों गए? हम बाजार किताबें खरीदने के लिए जाते हैं। तो यानी जिस टू के बाद हमारा कोई डेफिनेट पर्पस हो, डेफिनेट उद्देश्य हो, वो वाला टू इंफिनिटिव होगा और ये वाला टू प्रीपोजिशन होगा। तो इंफिनिटिव टू का मीनिंग अब मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इंफिनिटिव टू का मतलब होता है, अगर हम किसी भी सेंटेंस की हिंदी में अनुवाद करें और उसके बाद में नानी ने आ जाए, यानी मैं स्कूल पढ़ने गया, मैं बाजार फल खरीदने गया, मैं मंदिर पूजा करने गया, मैं आगरा ताजमहल घूमने गया, तो जिस भी अनुवाद में बाद में ना नी ने शब्द आ जाए, तीनों के बीच में कॉमा है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ये नहीं है मेरी नानी ने मुझे लड्डू दिए, नहीं, ना कॉमा नी कॉमा ने या के लिए आ जाए, नानी ने या के लिए, वो वाला टू हमारा इंफिनिटिव कहलाता है। ओके, क्लियर? इंफिनिटिव होते हैं दो प्रकार के, एक सिंपल इंफिनिटिव और दूसरा जीरोंडुअल इंफिनिटिव। फर्स्ट वन इज सिंपल इंफिनिटिव एंड सेकंड वन इज जीरोंडुअल इंफिनिटिव। अगर शब्द के पीछे नानी नहीं आ रहा है, इट मींस दैट वन इज सिंपल इंफिनिटिव, और अगर शब्द के पीछे के लिए आ रहा है, इट मींस दैट वन इज जीरोंडुअल इंफिनिटिव। ओके, अगर नानी नहीं आएगा तो बिल्कुल सही सिंपल, और के लिए आ गया तो ओके बिल्कुल सही जीरोंडुअल। अब इंफिनिटिव बनाने का रूल क्या है? किसी भी सेंटेंस में अगर हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी, वो हमारा इंफिनिटिव में चेंज हो जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी तो वो हमारा टू एज एन इंफिनिटिव हो जाता है। अदरवाइज अगर टू के बाद में कोई नाउन है, जैसे आई गो टू मार्केट, मार्केट इज अ नाउन, तो ये वाला टू प्रीपोजिशन है और ये वाला टू बाई वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला टू इंफिनिटिव हो गया। इसका मतलब हम इंफिनिटिव टू से उन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे जिन सिंपल सेंटेंसेस में एक पर्पस होगा, एक उद्देश्य होगा, एक रीजन होगा, एक रिजल्ट होगा। चार चीजें याद रखनी है: पर्पस, उद्देश्य, रीजन एंड लास्ट वन इज
रिजल्ट। बिल्कुल सही, चार चीजें। सेकंड थिंग हमें ये देखनी है कि जितने भी सेंटेंस हो सभी सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स समान। अगर सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान नहीं है तो हम उसे इंफिनिटिव से नहीं जोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था जिन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान नहीं होते किस रूल से जोड़ा जाता है? ध्यान है किसी को? यस, यू आर राइट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन से। लेकिन जिसके सब्जेक्ट समान होते हैं पार्टिसिपल से। आज हम पार्टिसिपल से ना जोड़ के किससे जोड़ेंगे? इंफिनिटिव से। कंडीशन, सेंटेंस के पीछे क्या होना चाहिए? पर्पस, ऑब्जेक्ट, रिजल्ट एंड रीजन। ये चारों अगर सेकंड सेंटेंस में है तो हम उन्हें टू से इंफिनिटिव टू से जोड़ देंगे। जोड़ने का रूल क्या है? फर्स्ट सेंटेंस पूरा लिखना है, फर्स्ट सेंटेंस पूरा लिखना है, उसके बाद टू लगा देना है और टू लगाने के बाद सेकंड सेंटेंस में जो भी हमारा पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, रीजन है, रिजल्ट है, जो भी वो लिख देना है। यानी सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट और वर्ब हटा देंगे। सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट और वर्ब हटा देना है। तो हमारा एग्जांपल है राम वेंट टू आगरा। राम आगरा गया, क्या उद्देश्य था? ही वांटेड टू सी द ताज, वो ताजमहल देखना चाहता था। तो राम के पास एक ऑब्जेक्ट था। अकॉर्डिंग टू रूल जब हम इसे जोड़ेंगे राम वेंट टू आगरा, सेकंड सेंटेंस में हमारा पर्पस क्या है? टू सी द ताज। इट मींस ही वांटेड हमने हटा दिया, उससे पहले हमने टू लगा दिया। टू के बाद रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो टू सी द ताज। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल इज क्लियर? ओके, सेकंड रूल में चलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो और सेकंड सेंटेंस में कोई एक रीजन दिया गया हो, या फर्स्ट सेंटेंस में रीजन हो और सेकंड सेंटेंस में कोई ऐसा काम हो जो फर्स्ट सेंटेंस की वजह से पूरा ना हो पा रहा, सब्जेक्ट यहां भी सेम होना चाहिए। आंसर, एग्जांपल, ही वाज वेरी पुअर, वह कैसा है? बहुत गरीब है। ये हो गया रीजन, इसलिए क्या नहीं कर सकता? ही कुड नॉट पे हिज फीस, वो अपनी फीस नहीं दे सकता। सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, या ये भी हो सकता है he was poor, सेकंड सेंटेंस he could not pay his fee, वह गरीब था इसलिए अपनी फीस नहीं दे सकता था। तो जब बच्चों किसी भी सेंटेंस में रीजन होगा हम क्या करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उस हेल्पिंग वर्ब के बाद टी डबल ओ टू लगा दें। ये टी डबल ओ टू क्या होता है जानते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, हाई स्कूल में नहीं पढ़ा? चलिए जब हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे तो बताएंगे, बस इस हम इसको टू को कहते हैं एडवर्ब। तो फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने एडवर्ब टू लगाया। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद was या very के बाद so या very वर्ड लगा है उसको भी हटा देना है। very या so वर्ड लगा है तो हटा देना है, नहीं लगा है कोई बात नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस हुआ he was too poor। अब क्या करना है? सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है, इंफिनिटिव टू से जोड़ना है, पूरा नॉट तक हटाया, टू लगाया। अकॉर्डिंग टू रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे हिज फीस, he was too poor to pay his fees, वह इतना गरीब है कि अपनी फीस नहीं दे सका। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड रूल, अगर सेकंड सेंटेंस के अंत में, सेकंड सेंटेंस के अंत में क्या लिखा हो? them, for them, it या for it, ये चार वर्ड्स आपको स्टूडेंट ध्यान रखने हैं। अगर सेकंड सेंटेंस के एंड में them, for them, it और for it लिखा है तो जब हम इंफिनिटिव से जोड़ेंगे तो इन वर्ड्स को भी हटाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड सेंटेंस की सब्जेक्ट और वर्ब को तो हटाएंगे, बट इन वर्ड्स को भी हमें हटा देना है। सेंटेंस है she had two sons, उसके दो बेटे थे, क्या करना चाहती थी? she wanted to educate them, वह उन्हें पढ़ाना चाहती थी। अकॉर्डिंग टू रूल
शी हैड 2 sons to educate। देन था बाद में हटा